श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान का एक नाम अनादि निधना है। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, इनकी लीलाएं भी अनंत हैं। भगवान की समस्त लीलाएं हमारे कल्याण के लिए हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करने के लिए। एक ही कथा कई कई प्रकार से श्रवण करने में आती है तो उसको आप कल्प भेद के अनुसार व्यवस्थित कर लें। किसी कल्प में ये लीला इस प्रकार से हुई थी और किसी कल्प में लीला इस प्रकार से हुई थी। कोई कल्पना करके भी अगर लीला के दर्शन करता है तो किसी न किसी कल्प में वो लीला अवश्य हुई है, तभी कल्पना का विषय बनी है। भगवान श्री गणपति को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। भगवान गणपति बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, विवेक को प्रदान करने हैं। भगवान गणपति विद्या वारिधि भी हैं और भगवान गणपति बड़े अच्छे सुलेखक भी हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले यूनिवर्स के ये स्टेनोग्राफर तो शायद भगवान गणपति ही रहे होंगे। महाभारत जैसे ग्रंथ को भगवान गणपति ने ही अपनी लेखनी से लेखबद्ध किया है। ये उनकी अपूर्व प्रतिभा का परिचायक है। महाभारत लेखन के समय श्री व्यास जी के मन में आया कि मैं यदि लिखूंगा तो विचार करने का, दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा, और अगर दर्शन करने लग जाऊंगा, क्योंकि सब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख करके, दर्शन करके ही तो लिखा है। अरे उनकी कृपा से संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, तो उनकी दिव्य दृष्टि में क्या संदेह है। तो जब व्यास जी ने गणपति जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे इस महान ग्रंथ के सुलेखक बन जाएं, तो गणपति ने कहा हां हम बन तो जाएंगे, लेकिन हमारी लेखनी जहां रुक गई फिर रुक जाएगी। आपको श्लोक तैयार रखना है। आप कल्पना कीजिए, दर्शन करना, फिर उनको श्लोकबद्ध करना, उसमें व्याकरण का भी ध्यान रखना, उसमें छंद का भी ध्यान रखना, क्रम का भी ध्यान रखना, पौनरुक्ति का भी ध्यान रखना कि न होने पाए। बड़ा दुष्तर कार्य है। तो गणेश जी
लिखते जाएंगे और एक्सटेम्पोर बोलना था, कोई सामने कोई पुस्तक थोड़ा थी। तो व्यास जी ने सोचा कभी कभी तो कुछ सोचना पड़ सकता है, ध्यान करना पड़ सकता है। तो उन्होंने गणपति से कहा, अच्छा ऐसा करो, आप जितना भी लेख लिखो, जितने भी श्लोक लिखो, आप सबका अर्थ तात्पर्य समझ करके ही लिखना, बिना तात्पर्य समझे न लिखना, जिससे कि प्रमाणित रहे। आपका लेख रहेगा, लोग कहेंगे देखो गणपति ने ऐसा अप्रमाणिक कैसे लिखवा दिया, लिख दिया। तो ये तात्पर्य का आप उसको हर एक श्लोक को समझ करके लिखना। गणपति ने कहा ठीक है, विद्या बारी दी है। ऐसा हमने संतों से सुना है कि गणेश जी लिखते जाते थे और व्यास जी उच्चारण करते जा रहे हैं। कभी कभी जब दिखाई पड़ी कि अब गणेश जी के लेख से और हमारा श्लोक का उच्चारण करने में कुछ भेद हो रहा है, खाली देखने न हो पाए, तो व्यास जी कुछ कूट श्लोक लिख देते थे। कूट श्लोक होते देखने में श्लोक, लेकिन उनका तात्पर्य बड़ा जटिल होता है। हमारे खंडगन खंडखाद्यकार श्री हर्ष मिश्र ने भी ऐसा किया है। ग्रंथे ग्रंथ ही क्वचित क्वचित न्यासी प्रयत्नान्मया, कुछ ग्रंथी डाल दी है कि जिसको बिना गुरु की सेवा किए हुए कोई समझ ही न पावे। तो इस तरह कूट पद लिख देते थे और गणेश जी जब तक उसको अर्थ देखें तब तक नए श्लोक तैयार। और इस तरह से 1 लाख से अधिक 1 लाख श्लोक को डिक्टेट किया व्यास जी ने और गणेश जी ने लिखा। ऐसी उनकी सामर्थ्य है। तो उनको मोदक प्रिय है। कल क्योंकि संकष्टी है और कल की संकष्टी बड़ी विशेष होती है। भगवान गणपति को चतुर्थी तिथि को पूजा की जाती है, हम सब लोग जानते हैं। जब वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है तो उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं, और जब एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है तो उसको संकष्टी कहते हैं। चतुर्थी के दिन पूजन पूर्वाह्न में होता है और संकष्टी के दिन पूजन अपराह्न में होता है। कल चूंकि संध्या समय इस समय चतुर्थी आ जाएगी, चंद्र दर्शन चतुर्थी के होंगे, इसलिए कल संकष्टी का पूजन गणपति का होगा और बड़े बढ़िया बढ़िया मोदक चढ़ाए जाते हैं। अब हमको तो अपने बचपन की याद आती है, न जाने कितने प्रकार, हमको याद नहीं है। चने के बनते थे, चने की दाल को भून, ऐसा भुनवाए हमारे भड़भूजा भाई बड़े बढ़िया बड़े प्यार से भूनते थे। तो लैया के भी बनते, चना के भी बनते, बाजरे को उबाल के भी बनते, बाजरे के सादे भी बनते, और मूंग की दाल के भी बनते, पिसे हुए दाल के पिन्नी भी बनती, तिलवा भी बनते। कल के दिन तिल के लड्डू का भोग लगाना बड़ा श्रेयस्कर होता है लोग। और काले तिल का ध्यान रहे, काले तिल का उसको जरा साफ करना कठिन होता है, तो उसको लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। बड़े लड्डू होते, अब गणेश जी तो जितना पाते थे पाते, बाकी हम लोगों के लिए लगभग 1 महीने तक के लिए बढ़िया ब्रेकफास्ट होता था। कई कई लड्डू मिलते थे, अपनी जेब होती भर लेते थे, अब प्रातःकाल उनका सेवन होता था। हमको तो गणेश जी को मोदक प्रिय हैं। तो ये कथा जैसे पूर्व पूजा किसकी होगी इस दृष्टि से भी कहा जाता है। तो एक कथा इस तरह से भी है कि माता पार्वती जी को और देवताओं ने एक अमृतमय मोदक प्रदान किया। अमृतमय मोदक प्रदान किया माता जी को। तो माता जी, मोदक तो एक है, पुत्र 2 हैं, कार्तिक स्वामी और गणपति दादा। कैसे किया जाए, किसको मिले? तो वही कथा जो प्रसिद्ध है आप लोग सुन रखे हैं कि जो पहले सब तीर्थों की यात्रा करके आ जाएगा उसको ही मिलेगा। तो वही आप वो भी कथा आप जानते, इसलिए उसको दोहरा नहीं रहा हूं। कार्तिक स्वामी तो अपने मयूर में बैठ करके यात्रा किए, और गणेश जी का एक तो शरीर उनका बहुत विशाल, हैवी वेट, लंबोदर, और दूसरा उनका वाहन भी।
तो वही प्रसिद्ध है कि उनका कि सब तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा, उसके बजाय हमारे माता पिता सर्व तीर्थ में होते हैं, तो इसलिए सर्व तीर्थ में माता पिता की प्रदक्षिणा करके प्रणाम कर लेता हूं और मेरे सारे तीर्थ हो जाएंगे। और यही श्री गणपति ने किया, इसलिए उनको विवेक के दाता का, विवेक से उन्होंने किया, और विवेक से करने के परिणाम वो ये पहले पहुंच गए प्रणाम करके, माता जी मेरी यात्रा हो गई, हाँ बेटा हो गई, सारे तीर्थ माता पिता के रूप में होते हैं, और फिर भगवान गणपति को वो मोदक प्राप्त हो गया। ये कथा हम लोगों को प्रेरणा देती है कि विवेक के द्वारा किस प्रकार से अपना इष्ट साधन किया जाए, और दूसरे माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सभी तीर्थ रूप, सभी देव रूप माता पिता होते हैं, और इसीलिए वेद में भी आदेश दिया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कहीं किसी और देवता के लिए नहीं लिखा कि विष्णु देवो भव या शिव देवो भव, नहीं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तो माता पिता को सबसे पहला देव माना गया है। हम लोगों को जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो सौभाग्यशाली जिनके माता पिता हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करें, और जिनके माता पिता स्मृति रूप में विद्यमान हैं, उनके आदेशों का पालन करें, उन्होंने जो संकेत किया उसका पालन करें, और किसी वृद्ध को, माता को, पिता, भाई को, किसी को उसी रूप में देख करके उनकी सेवा करें, तो ये उनका कल्याण होगा। हमारे गणपति को अमृत मोदक प्राप्त हो गया। अमृत माने परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति होती है जो माता पिता की सेवा करते हैं। आप सब गणपति से विवेक की प्राप्ति करें और अमृत मोदक प्राप्त करने की चेष्टा करें। आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।